Morning students, how are you? I hope you all are fine. Today we will study subject English reader class 6 and chapter is Cranky Macaw, first chapter. We have completed this chapter in our last video. Okay, in this video we will do exercise second A2. In the last video we have completed first exercise of this chapter and today I will give you the answer of third question because we have solved two questions of second exercise. Okay, दो questions हम लोगों ने कर लिए थे. थर्ड क्वेश्चन है What would have happened to Missy May had she woken up while the thief was still in the middle of his burglary? It means क्या होता अगर मिसी में चोरी करते हुए जाग जाती. तो जब वो चोर चोरी कर रहा था अगर उस टाइम वो जाग जाती तो what would have happened to मिसी में, तो क्या होता. अक्सर जब चोर चोरी कर रहा होता और बीच में कोई आ जाता है तो क्या होता है, चोर अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और किसी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है. तो सेम थिंग किसके साथ में हो सकती थी, मिसी में के साथ में हो सकती थी. क्या हो सकती थी, वो उसको चोट पहुंचा सकता था. इफ मिसी में, आंसर क्या होगा, आंसर थर्ड करेंगे हम. इफ मिसी में had woken up while the thief was robbing जब वो चोरी कर रहा था अगर उस टाइम मिसी में जाग जाती तो क्या होता, रॉबिंग इन द पार्लर he might have hurt her, उसको क्या पहुंचा सकता था, नुकसान पहुंचा सकता था, किसी भी चीज से उठा के उसको मार सकता था. टू सेव हिमसेल्फ. ओके, तो वो अपने आप को बचाने के लिए मिसी मे को नुकसान पहुंचा सकता था अगर वो जाग जाती. आंसर 4. बट बिफोर गिविंग आंसर 4 आई विल रीड क्वेश्चन. हाउ डिड द थीफ टर्न इनटू स्टोन. जो थीफ था वो स्टोन में कैसे बदल गया, पत्थर तो बना नहीं था. इट मीन्स वो डर कैसे गया था. अब हम लोगों ने जब चैप्टर पढ़ा था तो हमने देखा था जो मकाऊ था, क्रेजी कुट, जब वो साउंड बोल आवाज़ निकाल रहा था कि पुलिस को बुलाओ, कॉल द पुलिस एंड कैच द थीफ, और वो जब वो पुलिस सायरन की आवाज़ निकाल रहा था, गन शॉट की आवाज़ निकाल रहा, तब वो क्या बन गया था, तब वो टर्न इनटू स्टोन यानी कि वो डर गया था. तो हम आंसर स्टार्ट करेंगे. द थीफ टर्न इनटू stone because when क्रेजी कुट, who was क्रेजी कुट, जो पैरट था ना बेटा उसका नाम था क्रेजी कुट, started to speak dialogues. जब उसको डायलॉग्स बोलने लगा, जब उसने डायलॉग्स बोलना शुरू किया तो वो डर गया था. एंड फॉलोड बाय द साउंड ऑफ पुलिस सायरन, जो पुलिस सायरन की आवाज़ थी उससे, एंड गन शॉट. मतलब वो क्रेजी कोट की आवाज़ सुन के, उसके डायलॉग सुन के और पुलिस सायरन की आवाज़ और गन शॉट की आवाज़ सुन के वो डर गया था. ही डिड नॉट एक्सपेक्ट, उसने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, ये उम्मीद नहीं लगाई थी. समवन
टू कैच हिम, कि उस पार्लर में, उस रूम में मिसी में तो सो रही है, कोई और भी होगा जो उसे पकड़ लेगा. ओके, नाउ वी सी सम वोकेबलरी. बी, पार्ट बी. लुक एट द पैड वर्ड बिलो. क्या लिखा है कि जो पैड वर्ड है उसे देखेंगे. क्रैंकी, इरिटेटेड, यानी कि क्रैंकी का एक और वर्ड मीनिंग है इंग्लिश में ही जिसका मीनिंग है इरिटेटेड. श्रीक, जिसका एक और वर्ड है स्क्रीच. तो जो सेम वर्ड होते हैं, डिफरेंट वर्ड्स विच गिव अस सेम मीनिंग, जिसका मीनिंग सेम होता है लेकिन वर्ड अलग अलग होते हैं, इज कॉल्ड सिनोनियम्स. तो अब हम लोग जो ग्रामर का एक पोर्शन है वो करेंगे. सिनोनियम्स किसे कहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नोट डाउन द डेफिनेशन ऑफ सिनोनियम्स विच इज गिवन इन आवर बुक, जो कि हमारे बुक में दी गई है. तो लिखेंगे वर्ड that have similar meaning meanings are called सिनोनियम्स. उनको हम क्या कहते हैं? सिनोनियम्स कहते हैं, जिनके मीनिंग सेम होते हैं. और जैसे लाइक अभी दिया था क्रैंकी था, क्रैंकी और इरिटेटेड. तो ये दोनों वर्ड्स हैं. वर्ड्स तो डिफरेंट है, स्पेलिंग डिफरेंट है इनकी, बोलने में इनका साउंड भी डिफरेंट है. क्रैंकी है, इसका इरिटेटेड, बट मीनिंग क्या है? सेम है. तो बैड टेम्पर्ड इनका सेम मीनिंग निकलता है, यानी कि चिड़चिड़ा. तो इनको क्या कहते हैं? सिनोनियम्स कहते हैं. टर्न योर पेज. हियर इज एक्सरसाइज ऑफ B1. आई एम रीडिंग दिस एक्सरसाइज. द टेबल बिलो शो सम वर्ड्स फ्रॉम द लेसन इन द फर्स्ट कॉलम. 3 कॉलम से इस एक्सरसाइज में. ओके, और जो फर्स्ट कॉलम है उसमें कुछ वर्ड्स दिए हैं, हमारे चैप्टर से ही कुछ वर्ड्स दिए हैं. ओके, देयर मीनिंग आर गिवन इन द सेकंड कॉलम, और सेकंड कॉलम में उनका मीनिंग दिया गया है. चूज 4 करेक्ट सिनोनियम्स फॉर ईच वर्ड फ्रॉम द थर्ड कॉलम. और थर्ड कॉलम में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, 5-6 वर्ड दिए हैं. तो हमें उसमें से 4 सिनोनियम्स निकालने हैं ऑफ फर्स्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट कॉलम. ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट कॉलम में तो क्या दिया है? वर्ड है. जो सेकंड कॉलम है उसमें क्या है? मीनिंग है. और जो थर्ड कॉलम है उसमें सिनोनियम्स दिए हैं. ओके, हम लोगों को जो फर्स्ट वर्ड है वो है स्टबन. स्टबन का मतलब होता है जिद्दी, यानी अपने बात पर अड़े रहना. ओके, इसका मीनिंग है रिफ्यूजिंग टू चेंज ओपिनियन. ओके, यानी कि अपना जो ओपिनियन है, अपनी जो बात है उसको चेंज करने से मना कर देना, स्टबन. नाउ इन दिस कॉलम वी हैव टू नोट डाउन 4 करेक्ट सिनोनियम्स. इनमें कुछ वर्ड्स दिए हैं जिसमें से हमें फाइंड आउट करने हैं कि इस वर्ड के लिए करेक्ट सिनोनियम्स कौन कौन से आते हैं. तो वर्ड्स कौन कौन से हैं? डिटरमाइंड है, वीक है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, फनी है, अनशेकेबल है एंड द परसिस्टेंट है. तो ये सारे वर्ड्स तो सिनोनियम्स नहीं है, हमें फाइंड आउट करने कौन कौन से वर्ड सिनोनियम्स है. तो मैं यहाँ नोट डाउन कर रही हूँ और आपको भी वो नोट डाउन करने इन योर नोटबुक. तो जो फर्स्ट वर्ड करेक्ट सिनोनियम्स है वो है डिटरमाइंड. डिटरमाइंड का भी मतलब होता है कि फर्मली अपने डिसीजन पर टिके रहना, यानी कि फर्मली का मतलब है दृढ़ निश्चयी होना. सेकंड इसका सिनोनियम है वो है स्ट्रॉन्ग विल्ड. थर्ड इसका जो सिनोनियम है वो है अनशेकेबल. एंड फोर्थ वन सिनोनियम इज persistent. These 4 words is the synonyms of stubborn.
कि स्टबर्न के 4 सिनोनियम्स कौन कौन से हैं? डिटरमाइंड है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, अनशेकेबल है, परसिस्टेंट है. ओके, नाउ थर्ड वर्ड फ्रॉम आवर लेसन, जो हमारे चैप्टर में से जो थर्ड वर्ड है वो है एस्थेटिक. एस्थेटिक का मतलब होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, बहुत खुश. ये वर्ड हमारे चैप्टर में भी आया है, एस्थेटिक यानी कि बहुत खुश. अब इसके हम लोगों को क्या लिखने हैं? सिनोनियम्स लिखने हैं. बुक में जो वर्ड्स हैं वो हैं वॉर्न आउट. वॉर्न आउट का मतलब बहुत खुश नहीं होता है, वॉर्न आउट का मतलब होता है घिसा पिटा सा. ब्लिसफुल, ऑन क्लाउड 9, tickled pink, weary and euphoric. Now I am going to note down 4 synonyms of this word from this column. तो इसका जो फर्स्ट सिनोनियम है वो है blissful. इसका मीनिंग भी होता है बहुत खुश होना. सेकंड इसका सिनोनियम है on cloud 9. ये फ्रेज है बेटा, इस वर्ड का मीनिंग भी क्या होता है? वेरी हैप्पी. टिकल्ड पिंक, ये भी फ्रेज है बेटा. टिकल्ड पिंक का मीनिंग भी एक्सट्रीमली हैप्पी होता है. एंड यूफोरिक, इसका फोर्थ सिनोनियम है यूफोरिक. सिनोनियम्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और सिनोनियम से हम लोगों को अगर कहीं ये वर्ड आ जाता है यूफोरिक और हमें मालूम है यूफोरिक का मीनिंग बहुत खुश होता है, तो हमें उस सेंटेंस का मीनिंग निकालने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. तो हम लोगों को ये सारे सिनोनियम्स क्या करने, लर्न करने हैं. थर्ड वर्ड इज इमिटेट. इमिटेट, इमिटेट का तो बड़ा इजी मीनिंग है कॉपी करना, किसी की नकल करना, और इसके सिनोनियम्स तो हमें आते भी हैं. इसका जो मीनिंग है बुक में दिया है कॉपी यानी कि नकल करना. नाउ वी हैव टू राइट डाउन द सिनोनियम्स. 4 सिनोनियम्स लिखने हैं. तो पहला सिनोनियम्स है एप, डुप्लीकेट, ओके, इको. इको मीन्स भी होता है इमिटेट करना, किसी की नकल करना. एंड मिमिक. दीज आर 4 सिनोनियम्स ऑफ इमिटेट. इमिटेट का मतलब नकल करना होता है, कॉपी करना होता है, और इन चारों वर्ड्स के मीनिंग भी यही होते हैं. फोर्थ वर्ड इज टेरिफाइड. टेरिफाइड का मतलब होता है डरा हुआ, घबराया हुआ. वेरी अफेयर्ड, वेरी अफेयर्ड. वेरी अफेयर्ड मतलब बहुत डरा हुआ. इसके सिनोनियम्स क्या है? बुक में हमारे जो वर्ड्स हैं वो हैं एट इजी. एट इजी तो इसका सिनोनियम्स हो नहीं सकता, इसका मतलब तो बहुत ही सरल होता है. पैनिक स्ट्रिकन है, स्पॉक्ड है, लाइट हेडेड है, अनाउड है, टर्न्ड इनटू स्टोन. तो हम लोगों को इनमें से 4 सिनोनियम्स निकालने हैं. तो फर्स्ट सिनोनियम्स हैं पैनिक, स्ट्रिकन. पैनिक स्ट्रिकन का मीनिंग भी होता है फ्राइटन यानी कि डरा हुआ. सेकंड वर्ड है स्पूक्ड. इसका मीनिंग भी होता है टेरिफाइड, डरा हुआ. फोर्थ है अनएव्ड. अनएव्ड मीन्स फ्राइटन एंड टर्न इनटू स्टोन, जो कि हमारी बुक में आया हुआ है ये वर्ड, टर्न इनटू stone. So you have to note down 4 synonyms of these 4 words. Stubborn के 4 synonyms लिखने with meaning, and the aesthetic very happy, इसके 4 synonyms लिखने आपको. imitate, इसका मीनिंग होता है कॉपी करना, नकल करना. 4 synonyms. and terrified very afraid, बहुत डरा हुआ, and its 4 synonyms. Enough for today. In our next video we will start next chapter. Till then, thank you, bye bye, stay home and stay safe.